जय हिंद दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। यूपी कांस्टेबल भर्ती में जो गणित स्पेशल है उसमें हम लेके चल रहे हैं एससीएफ और एलसीएम में पार्ट वन। अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसे आप जरूर देख लें, क्योंकि एकदम जीरो से आपको बेसिक से यानी एडवांस तक की तैयारी कराई जाएगी और इसमें बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी। जैसे पिछले पार्ट वन में शॉर्टकट भी आपको हमने बताया था, ऑप्शन से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आज हम पार्ट टू में क्वेश्चन नंबर 5 तक पार्ट वन में कंप्लीट हुआ था और क्वेश्चन नंबर 6 से आज हम पार्ट टू में कंप्लीट करेंगे। तो बिना देरी किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपके सामने। और आज का भी जो प्रश्न हमने लिया है वो लघुत्तम समापवर्त यानी एलसीएम से ज्यादा क्वेश्चन लिया है। इसमें बात हो रही है 9, 30, 27 और 15 का एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्त आपको ज्ञात करना है। 9 की बात करें तो 9 जो है वो आपके 3 गुणा कर दिया जाए तो 27 में अवेलेबल हो गया, तो आपका मेन हो गया 27। आज कुछ अलग बताते हैं। 15 जो है वो 30 में हो गया तो आपका बन गया 30। तो अब दो चीज बन गया, एक बन गया 27 और एक बन गया 30। एक बन गया 30 और एक बन गया 27। अब 27 से देखिएगा, 27 से 270 कट रहा है, 27 से 240 नहीं कटेगा, 27 से 320 भी नहीं कटेगा और 27 से 120 भी नहीं कटेगा। तो आपका तीन ऑप्शन तो ऐसे ही गया। अब 30 की बात करें तो 30 से 9 बार में 270 यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करें। बोलिए समझ में आया कि नहीं? ऐसे ऑप्शन से आप लोग कैसे पकड़ सकते हैं क्वेश्चन का हल आपने देखा। चलिए एक बार और ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इत्मीनान से देखिए, बहुत अच्छी चीज। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर 36 और 84 का क्या पूछा जा रहा है? एलसीएम पूछा जा रहा है। चलिए इसमें मैं दोनों तरीका बता रहा हूं, ध्यान दीजिए। 36 है, 36 को हम कहते हैं 12 तिया 36, 12 सते 84। दोनों में क्या कॉमन है? 12। तो 12 को तो निकाल दीजिए, उससे मतलब नहीं है। अब जो कॉमन नहीं है उसको पकड़िए, 3 और 7। और 7 का बहुत आसान है, या 3 का तो 7 दो 9 ये तो चलेगा, 2 2 4 4 8 ये नहीं चलेगा, 5 2 7 2 9 ये भी चलेगा, 3 2 6 ये भी चलेगा। अब 7 की बारी है। 7 से 270 कटेगा क्या? तो 7 तिरकी 21 6 नहीं कटेगा, ये भी खत्म। 7 तिरकी 21 42 कटेगा। और यहाँ पर 7 चौके 28 ये भी नहीं कटेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी ऑटोमेटिकली सही हो गया। ये हो गया बाई ऑप्शन, यानी 7 से ही हमने पकड़ लिया। अब चलिए थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस से बताते हैं। क्या है? 36। 36 को क्या लिखेंगे? 2 से 18, फिर 2 से 9, 3 से 3 और फिर 3। 84 देख लीजिए, 2 से 42, 2 से 21, 3 से 7। आपको एलसीएम निकालना है, तो पहले कॉमन देख लीजिए। 2 है, 2 है और एक 3, तो हो जाएगा 2 गुड़े 2 गुड़े 3 और गुड़े 3 गुड़े 7। जो बचा हुआ है उसको भी गुड़ा कर देंगे। 2 दूना 4 तिया 12 और 12 तिया 36 और 7 छके 42 को 2 हासिल 4 और 7 तरीके 1 30 और 21 4 25। देखिए 252 यहाँ से भी आ गया और 252 वहां से भी। अब आपको जैसे भी करना है। ये आपको बताया गया था ट्रिक वाली मेथड और ये वाला आपको बेसिक मेथड बताया गया था। अब आप जिससे करना चाहें, या तो बेसिक से करना चाहें या ट्रिक से करना चाहें। ट्रिक से करेंगे तो आपको हमको लग रहा है कि 5 to 10 सेकेंड में क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे, और बेसिक से जाएंगे तो यही क्वेश्चन आपका 20 to 30 सेकेंड लगने वाला है। तो अब आप अपने अकॉर्डिंग, समय है तो आप बेसिक से करिए और समय को सेविंग करना है तो आप ट्रिकी मेथड से करिए। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अब ये क्वेश्चन देखिएगा, ये थोड़ा सा अब भिन्न वाला प्रश्न आ गया। इसमें थोड़ा टाइम लेना पड़ेगा। 3/4, 6/7, 8/9। चलिए कुछ चीजें मैं यहाँ ऊपर आपको बता दूं। दो चीज है, एक है भिन्नों का लॉसो, भिन्नों का लॉसो। भिन्नों का लॉसो जो होता है
वो अंश का लॉस हो, अंशों का लॉस हो बटे हरों का मौशो। यानी जो पूछेगा वो अंश में आ जाएगा, हरों का मौशो। और दूसरा पॉइंट भिन्नों का मौशो। दूसरा पॉइंट क्या है? भिन्नों का मौशो। तो भिन्नों का मौशो क्या हो जाएगा? अंशों का मौशो, अंशों का मौशो और बटे में हरों का लॉशो, हरों का लॉशो। आई होप आप ये समझ गए होंगे कि अगर भिन्नों का लॉशो पूछे तो आपको कैसे करना है। हमने आपको बहुत ही आसान तरीके में समझा दिया कि जब भिन्नों का लॉशो पूछेगा तो आप अंश में लॉशो करेंगे और हर में मौशो करेंगे। लेकिन अगर मौशो पूछ दिया, अगर मौशो पूछ दिया तो अंश में मौशो करेंगे और हर में लॉशो करेंगे। अब ये समझ गए आप? तो आइए क्वेश्चन अब करते हैं बिना देरी किए हुए। अब यहां पर क्या करना है? अब यहां पर इनका का क्या निकालना है? एलसीएम क्या होगा वही आपसे पूछा है। तो जब भी फ्रैक्शन का एलसीएम या भिन्नों का एलसीएम निकालना हो तो 3, 6, 8 का एलसीएम बटे में 4, 7, 9 का HCF, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब 4 देखें, 7 देखें, 9 ये सब अलग है तो 1 होगा तो बटे में 1, यानी ये वाला ऑप्शन तो अपने आप गलत हो गया। ये तो होगा ही नहीं क्योंकि बटे में 56 आ रहा है, बटे में 1 चाहिए। अब यहां देखिएगा 3, 6, 8, 8 क्या है? 8 में 2 है, ठीक है, और 6 में भी 2 है और 3 नहीं है। तो 8 त्रिकी 24, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 गुणे 3, यानी 24/1 आपका आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर ए। ये जो हमने बताया है वो ट्रिक से बताया है। अब बेसिक से देख लीजिए, क्योंकि आपके दिमाग में होगा सर बेसिक भी हमको जानना है, तो चलिए जान लेते हैं। तो लिखेंगे 3/4, 6/7, 8/9 का लॉशो बराबर 3, 6, 8 का लॉशो बटे में 4, 7, 9 का मौशो। अब यहां 3, 6, 8, 3 गुणे 6 गुणे 8 है बटे में 4 गुणे 7 गुणे 9। अब ध्यान से देखिएगा, लॉशो में क्या करते हैं? कॉमन, ये हो जाएगा 1 गुणे 3, ये हो जाएगा 2 गुणे 3 और ये हो जाएगा 8। तो यहां से 3 और यहां से 3 ये कॉमन हो गया, और 8 को अगर हम 2 गुणे 2 गुणे 2 लिख दें तो यहां से 2 और यहां से 2 ये कॉमन हो गया, यानी 3 गुणे 2 तो है और बच क्या रहा है? 2 दूना 4, तो जो बचता है उसको लिख देते हैं। और यहाँ 4 में 1 गुणे 4 ये लिखेंगे, 7 को 1 गुणे 7 ये लिखेंगे, 9 को 1 गुणे 9 ये लिखेंगे। तो इन तीनों में क्या कॉमन आ रहा है? 1। तो यहाँ 3 दूना 6 चौको 24/1, यानी इसका मान आ जाएगा 24। अब ऑप्शन नंबर जो भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो गया। तो हमने आपको ट्रिक और बेसिक दोनों बता दिए, जैसे आपको करना है वैसे कीजिए, लेकिन अब हम लोग फास्ट करेंगे। 9वां नंबर देखिएगा, यहाँ पर क्या क्या है? लॉसअप पूछ रहा है, यानी आपसे एलसीएम पूछ रहा है किसका? 1/3, 5/6, 2/9 और 4/27। 3, 6, 9, 27। 3 का मतलब क्या होता है? 1 गुणे 3। 6 का मतलब क्या होता है? 3 गुणे या 2 गुणे 3, असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। 9 को क्या लिखेंगे? 3 तिया 9, और 27 को क्या लिखेंगे? 3 तिया 9 तिया 27। देखेंगे अगर ध्यान से तो ये 3 कॉमन है, जो कॉमन होता है उसी को हम क्या कहते हैं? एचसीएफ। तो बटे में 3 एक ही में आ रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी उसमें। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अब ये देखिएगा, थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन इसको किया गया। 10 छोटे से छोटा व भिन्न, यानी पूर्णतः विभक्त हो जाए, यानी सेम वही चीज है, 6/7, 5/14 और 10/19। ये ध्यान दीजिएगा, जब छोटा से छोटा आपसे बोलेगा, छोटे से छोटा, तो आप एलसीएम निकालेंगे, और बड़े से बड़ा बोलेगा तो एचसीएफ, यानी इनका क्या निकाल लेना है, एलसीएम। तो यहाँ देखिएगा, 7 का मतलब क्या हो गया, 1 × 7। 14 का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर 7 का मतलब क्या हो गया, 1 × 7। 14 का मतलब क्या हो गया, 2 × 7। और 21 का मतलब क्या हो गया, 3 × 7। और तीनों में देखें तो क्या कॉमन है, 7, यानी HCF आपका कितना आ गया, 7। तो किस ऑप्शन में, एक ही ऑप्शन में आ रहा है, वो भी सी में, तो सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और ऊपर देखें तो 10 है, और फिर 10×3 = 30, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो 5 क्वेश्चन पार्ट 1 में देखा, 5 क्वेश्चन पार्ट 2 में देखा, आगे ऐसे पार्ट 3 पार्ट 4 ऐसे आपका आता रहेगा। एचसीएफ एलसीएम से मैं कोशिश करूंगा जितने भी तरीके का क्वेश्चन बनता है वो सभी क्वेश्चन आप तक पहुंच जाए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अपने फ्रेंड तक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं पार्ट 3 में। जय हिंद।